अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का 5वां लेसन। फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स, दो कोर्सेज़ मेरे चैनल पे दस्तियाब हैं। ये दोनों कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और एट द एंड ऑफ द कोर्स वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। हाउएवर 2024 के पहले बैच के एनरोलमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये कोर्स कंडक्ट हो रहा है गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म से और गूगल अलाउ करता है मैक्सिमम 250 स्टूडेंट्स इन अ सिंगल क्लास। और अगर ये नंबर ज़्यादा भी हो तो बीइंग अ सिंगल हैंडेड पर्सन ये इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैंडल करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। उनके असाइनमेंट्स वगैरह चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो वो लोग जो स्टिल इंटरेस्टेड हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा नए बैच के लिए, और जब भी उसका अनाउंसमेंट होगा मैं अपने यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आपको बता दूंगा। डबल क्लिक करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ फाइनल की वर्कशीट को, जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं अपने लेसन्स के लिए। तो ये वर्कशीट हमने क्रिएट की थी और यूज़ की थी कुछ पिछले लेसन्स में, और कुछ हमने सैलरीज वगैरह और ये डेटा कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। इस शीट को मैं सेव करना चाहता हूँ ताकि आपको एज ए रेफरेंस प्रोवाइड की जा सके। तो मैं इस शीट की कॉपी बनाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो इसका तरीका ये है, 2 शीट्स हैं इस फाइल में, और इसका तरीका ये है कि मैं एक्टिव शीट पे राइट माउस क्लिक करूँगा और एक ऑप्शन है इसमें मूव और कॉपी का, और ये पूछ रहा है थोड़ा सा एक पॉपअप विंडो आ जाती है, और सबसे पहले ये सवाल है कि बिफोर व्हाट शीट यू वांट टू मूव। ओके, डिफ़ॉल्ट इसका जो मोड है वो मूव है। तो मैं शीट 1 से पहले, ये वाली शीट से पहले करना चाहता हूँ मूव या क्रिएट, और मैं मेक श्योर करूँगा कि क्रिएट अ कॉपी का जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक कर दूँ। ओके कर देते हैं। तो एक एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट हो गया है एम्प्लॉयज़ 2 के नाम से। इसको मैं डबल क्लिक करके, इसको मैं राइट माउस क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूँ, और मैं इसको डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ लेसन 5, क्योंकि ये लेसन 5 है तो यही नाम दे देते हैं शीट को। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जैक्ट रेप्लिका है, यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, और ये हमारी शीट ये वाली सेव रहेगी एज इट इज़। अब थोड़ा सा नेम, ये जो नेम है थोड़ा सा जम्बल्ड अप है, और मैं इसको एज ऑलवेज मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे कॉलम्स को, और मैं डबल क्लिक करके सेल्स की विथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द डेटा एडजस्ट हो गई। अच्छा, इसी बात में मुझे याद आया कि अगर मैं चाहूँ कि तमाम सेल्स की विथ यूनिफॉर्म हो जाए, जो कि अक्सर औकात ज़रूरत होती है, तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पर, और मैं सपोज़ कर दें कि मैं चाहता हूं कि तमाम सेल्स का साइज़ इतना बड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये तमाम सेल्स का साइज़ यूनिफॉर्म हो गया है। इस सेल की विथ भी इतनी ही बड़ी है जितनी इस सेल की विथ है। दोबारा से करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बल्कि शिफ्ट दबाया था मैंने, और तमाम सेल्स की विथ इस वक्त भी यूनिफॉर्म है। अगर मैं चाहूँ अगेन कि ये डेटा फिट हो जाए, सेल्स की विथ एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू दी विथ ऑफ द डेटा, तो मैंने शिफ्ट का बटन इस वक्त नहीं दबाया हुआ, और डबल क्लिक कर देते हैं यहाँ पे किसी भी जंक्शन के 2 कॉलम्स के जंक्शन पे, और ये एडजस्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू दी साइज ऑफ द डेटा। थोड़ा सा इस कॉलम को मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक वर्कशीट रिसीव हुई है किसी दूसरे मुल्क से, और उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले अप्लाई हुए हुए हैं। अगर मैं सेलेक्ट करूं इस सेल को, फॉर एग्ज़ाम्पल C2 इसका एड्रेस है, C कॉलम है और 2 रॉ है, तो यहाँ पे डेटा मौजूद है। और अगर आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, हालांकि डेटा देखने में बड़ा सिमिलर लग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मौजूद है, यहाँ पे डेटा मौजूद है, यहाँ पे फॉर्मूला मौजूद है, यहाँ पे आपने देखना है। ठीक है। तो एक आपको वर्कशीट रिसीव हुई है अपने काम के सिलसिले में, और आपने उसमें काफ़ी सारे फार्मूले भी हैं, और आपने इसको रिवील करना है तमाम फार्मूलेस को। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप एवरी सिंगल सेल पे क्लिक करेंगे, देखेंगे डेटा है या फार्मूला मौजूद है, और एक तरीका इसका ये है कि मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, और टिल्डा की एक की है कीबोर्ड पर, जो कि 1 है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, और टैब की के ऊपर मौजूद है, टिल्डा कहते हैं इसको। ठीक है। तो मैं कंट्रोल दबाता हूं और टिल्डा में क्लिक कर देता हूं, और आप देखेंगे कि तमाम फॉर्मूले रिवील हो गए। ये हमने
कैलकुलेट की थी एज विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला डेटेड इफ़। और राइट हैंड साइड पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देखें कि तमाम फार्मूले रिवील हो गए हैं, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ डेटा फार्मूला रिवील मोड है, लेकिन मोड इसको नहीं कहते, लेकिन समझने के लिए कह देते हैं कि इसको ये मोड है, एक डिफरेंट मोड है जिसमें आपको तमाम फार्मूले रिसीव हो गए। अच्छा, इसका डाउन साइड क्या होता है कि अगर आपको डेटा एज इट इज़ रिसीव हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और ये नंबर्स हैं एक्सेल का जो ईयर है वो शुरू होता है 1900 से। तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ में कुछ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं होम टैब पे जाऊँ और इसको मैं चेंज करना चाहूँ कस्टम जाके और डेट चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अक्सर औक़ात लोगों को पता नहीं होता कि डेट ऑफ बर्थ एज ए नंबर शो क्यों हो रही है, उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हैं और मैं कंट्रोल दबा के टिल्डा का बटन दोबारा दबा रहा हूँ, तो ये हमारा नॉर्मल आपको डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले रिवील करने के लिए कंट्रोल टिल्डा, लेकिन डाउन साइड क्या है कि डेट ऑफ बर्थ भी आपको चेंज हो जाएगी, ये सारे फार्मूले आपको रिवील हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल टिल्डा दोबारा दबाते हैं, और मैंने इनकरेक्टली यूज़ की थी टर्म एक मोड की, ठीक है। तो इसी बात में मुझे याद आया कि मोड्स क्या होते हैं। काफ़ी सारे मोड्स होते हैं एक्सेल में, और लोग अक्सर औक़ात ये होता है कि सालों तक यूज़ करते हैं एक्सेल और बड़े परफेक्ट होते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस और दे डोंट रियलाइज इट। आई डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज़, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, इस सेल को सेलेक्ट किया है। तो अगर ये मैंने सेल किया तो ये आप देखें कि ये एक ग्रीन सी बाउंड्री आ गई है और ये रेडी मोड है यहाँ पे। तो अगर मैं हावर करूँ माउस तो ये रेडी मोड में हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये एडिट मोड में आ गया है, और आप देखें कि ये यहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रेडी मोड है, क्लिक करते हैं, एंटर मोड में आ गया। और तीसरा मोड है, दोबारा से डबल क्लिक करूँ तो ये एडिट मोड में आ गया, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा सीख लेते हैं। यहाँ जहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग कर्सर मौजूद नहीं है, ये रेडी मोड है, डबल क्लिक करते हैं, ये एडिट मोड है, एंटर मोड है, और डबल क्लिक करते हैं और ये एडिट मोड में आ गया। 3 मोड्स हैं। और एडिट मोड का फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं कुछ लिखना शुरू करूँ तो ये नाम मेरा चेंज हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि नेम को चेंज किए बगैर, अगर मैं इसमें चेंज किए बगैर मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द कर्सर, एट द एंड ऑफ द डेटा, तो मैं यहाँ पे कुछ सपोज करें कि इसका मिडिल नेम भी था, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये था रेडी, एंटर और एडिट मोड। बहुत सारे मोड्स होते हैं, तमाम मोड्स को डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बड़ी कुछ थोड़ी सी अहम चीज़ थी, मैंने आपको समझाने के लिए सोचा कि अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं इस कॉलम में करेंसी के सिंबल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। डॉलर हमने अप्लाई करना पहले भी सीखा था, और पहले हमने सेलेक्ट किए थे कॉलम्स विद द हेल्प ऑफ दिस डाउन एरो की, और आप देखें कि इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट हो, वो रो सेलेक्ट हों जहाँ तक डेटा मौजूद है। मैं क्लिक करूँगा इस पहले सेल पर, C2 इसका एड्रेस है, C कॉलम है और 2 इसकी रो है। शिफ्ट और कंट्रोल दबा रहा हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट, और मैं डाउन एरो दबाता हूँ, तो ये सिर्फ हमारा डेटा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये कॉलम उतना ही सेलेक्ट हुआ है जहाँ तक डेटा मौजूद है। इसके बाद अगर आप देखें तो होम टैब पर, और ये आपके अगर मैं डेसिमल डालना चाहूँ इसमें तो डेसिमल्स भी यहाँ से आप डाल सकते हैं, और डेसिमल्स रिमूव करना चाहें तो डेसिमल्स रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप डॉलर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसमें यूरो भी है, और इसमें आपको चाइनीज़ युआन भी है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक छोटा सा एरो दिया हुआ यहाँ पे क्लिक करूँ, तो दूसरी करेंसीज़ भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इंडियन रुपीज़ या पाक रुपीज़ का भी सिंबल नज़र आ जाए इसमें। बहुत थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। यहाँ से भी आप यूरो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैपनीज़ येन वगैरह भी इसमें यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। करेंसीज़ जिसके सिंबल्स यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं, दुनिया भर की करेंसीज़ के। इंडियन रुपीज़ भी इसमें मौजूद है। हिंदी अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे ओके कर दूँ, तो आप ये देखें कि इंडियन रुपी का सिंबल यहाँ पे आ गया है। दोबारा से जाते हैं, देखते हैं पाक रुपीज़ है कि नहीं है। थोड़ा सा सिंधी, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स इज़,
उर्दू इंडिया, और इसमें मज़ीद नीचे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है बट यू विल फाइंड एवरीथिंग इन इट। तो ये रुपीज़ है उर्दू पाकिस्तानी, मैं क्लिक करता हूँ उसको और ये रुपीज़ का सिंबल आ गया। ठीक है, दोबारा से डॉलर लगा लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसमें। तो इस तरह से आप करेंसीज वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है जो कि वर्थ लर्निंग है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा के कॉलम ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं राइट माउस क्लिक करके इंसर्ट करके भी एक और कॉलम इसमें ऐड कर सकता हूँ। इंसर्ट कर देते हैं, 2 कॉलम्स मैंने ऐड कर लिए। तो एक चीज़ हम सीखना चाहते हैं, फ्लैश फिल। और अगर मैं डेटा पे जाऊँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का, और कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है। मैं इन दोनों नेम्स को सेपरेट करना चाहता हूँ, फर्स्ट और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम है जॉन और लास्ट नेम है ओनर। ठीक है, तो मैं लिखूँगा JOHN, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे कॉलम में, दूसरे रो में आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ एमिली। और आप देखें कि इसने मुझे कुछ सजेशंस देने शुरू कर दिए हैं। सिंपली एंटर करूँगा, ये सारे के सारे फर्स्ट नेम इसमें से एक्सट्रैक्ट हो गए इस कॉलम से इस कॉलम में। लास्ट नेम का भी यही करते हैं, ओनर, और मैं एंटर दबाऊंगा। इसके बाद मैं करता हूँ सॉरी, ओनर है, इसका भी एक और दफ़ा दबाना पड़ेगा एंटर मुझे, और टेलर, और एंटर कर देते हैं। तो ये लास्ट नेम्स भी सेपरेट आउट हो गए हैं। मैं इसको कह देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और इस तरह से आपको अक्सर औकात किसी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो भी सीख लेंगे अगले लेसन में। तो ये थी कुछ अहम बातें जो कि इस लेसन में मैंने सोचा कि सिखाना ज़रूरी है। तो होपफुली ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। किसी काम को दयानतदारी से किया जाए तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल होती है। किसी चीज़ को सीखना, इल्म हासिल करना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। जब जज़ा अल्लाह की तरफ से हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, हद कोई नहीं होती उसकी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।